आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक और लाजवाब नाश्ता। यकीन मानिए बस 2 रोटी बेलेंगे और 15 से 20 हमारे नाश्ता बनकर तैयार होंगे। ये नाश्ता आपने शायद ही देखा हो, लेकिन जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी रेसिपी बनेंगे कि सब तारीफ करते रह जाएंगे। ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी और एक लेंगे मिक्सर जार। इसमें हमने आधा कप चीनी को डाल देना है और एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हमने आधा कप चीनी को मिक्सर जार में डाल दिया है और इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 1/3 कप दूध, यानी कि 1 कप से हमने थोड़ा कम दूध लिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो दूध लिया था उसको बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप दूध ज्यादा ना लीजिएगा, दूध 1/3 कप या आधा कप दूध लीजिएगा। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी का पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चीनी के पाउडर को हमने दूध में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और हर घर में अवेलेबल होता है। गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप चाहे तो डालिए सूजी को, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सूजी को हमने आटे में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सफेद तिल लिए हुए हैं। अगर आपके पास सफेद तिल है तो आप डालिए, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। सफेद तिल को हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच लिया हुआ है। मोयन के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से हम मोयन करेंगे। मोयन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को खस्ता बनाने के लिए मेन होता है मोयन। मोयन आप लोग बहुत आराम से कीजिएगा और इसे 2 से 3 मिनट हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मोयन करेंगे। ये अच्छे तरीके से मोयन हो जाएगा और इसके बाद इसका डो तैयार करेंगे। तो जब मोयन करना है, सबसे अच्छी बात होती है जब हम मुट्ठी बांधे तो ये बन जाना चाहिए। तो मुट्ठी हमारी बन रही है, तो इसमें हमने जो दूध वाली चाशनी तैयार की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। एक संग नहीं डालें, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल हार्ड डो लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम एकदम हार्ड डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे की जो रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हमने एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको खोलकर देखा है, सूजी अच्छे से इसमें सेट हो चुकी है। अगर आपने इसमें सूजी नहीं डाली है तो आप इसको हाथों हाथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सख्त आटे का डो लगाकर तैयार किया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक पार्ट को हमने कुछ इस तरह से कर लेना है। जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हम इसका डो कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमने दोनों पार्टों का डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डो को कुछ इस तरह से बनाकर रख लिया है और अब हम लेंगे एक प्लेट। आटे को हम पकड़ेंगे एक हाथ में और दूसरे हाथ में लेंगे एक सीजर, यानी कि कैंची। कैंची की मदद से हम इस आटे की इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, जैसे हम किसी चीज को काट रही हों। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिजाइन आटे की निकल कर आ रही है। आप जितना छोटा काटेंगे उतनी बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारे आटे की डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होगी और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पीस हमारा प्रॉपर कटा है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो हमने डो लिया था उसको हमने हाथ में इस तरह से पकड़ना है
और कैंची की हेल्प से हमने इसको कट करना है। लेकिन इस तरह से जो ऑयल की भाप है वो हाथ में ज्यादा लगती है, लेकिन मैंने इसको पहले से ही कट करके रखा हुआ है। तो आधे पीस इसको हम इसमें डाल देंगे, जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें, जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है, क्योंकि ये हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं और हमें ये एकदम क्रिस्प बनाना है। अगर हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर भी डाल देते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो इनको हम उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक झारे में हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकालते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बच्चों को तो पसंद आएंगे ही, बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं और बहुत हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज किया है। बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मजेदार बने हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इजीली बनकर तैयार हुए हैं। ये नाश्ता आपने शायद ही देखा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है आधा कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर हम आधा मैदा और आधा आटा लेंगे। अगर आप चाहे तो पूरी मैदा से भी इसको बना सकते हैं या आप इसको टोटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप मैदा ले ली है और आधा कप हमने ली है गेहूं का आटा। तो दोनों आटे की क्वांटिटी हमने यहाँ पर बराबर ली है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, जिसको हमने हाथों से क्रश कर लिया था। और इसमें अब जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल डाल दीजिए, लेकिन इससे जो रेसिपी है बहुत ज्यादा खस्ता बनती है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा हमारा मोयन होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी मुट्ठी बन रही है, तो हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। और इसमें हम पानी डालकर इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार करना। तो यहाँ पर हमें जो आटा लगाना है वो सख्त लगाना है, नरम आटा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आटे को मसलते हुए एकदम आटा बढ़िया से लगाकर तैयार करना है। जितना हम आटा बढ़िया से मसल कर तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। आटे को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 आलू, जिनको हमने अच्छे से उबाल कर छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इसको यहाँ पर हम आलू मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और साथ ही में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हम आलूओं को चम्मच से दबाते हुए मसालों के संग अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आलू हमारे मसालों के संग अच्छे से हो चुके हैं मिक्स। तो हमारी यहाँ पर स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो स्टफिंग को रखते हैं हम एक साइड और चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी हमने 2 लोई कट कर ली है। एक लोई को हमने रखना है चकले पर और इसकी हमने रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें जो रोटी बनाकर तैयार करनी है वो ना ज्यादा पतली चाहिए और ना ज्यादा मोटी। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से रोटी बनाकर तैयार कर ली है। रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर टर्न करते हुए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4 पार्ट में हमने रोटी को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया है और फिर ये ट्रायंगल बने हैं तो इसको हम एक बार फिर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है और फिर जो दूसरा ट्रायंगल है उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है और जो हमारे स्नैक्स हैं वो 8 बनकर तैयार होंगे, यानी कि एक रोटी में 8 स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और जो हमारी स्टफिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक एक ट्रायंगल में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रख देनी है और सारी स्टफिंग को हमने बड़े वाले साइड में रखना है। इस तरीके से हमने सारी स्टफिंग को रख दिया है। तो यहाँ पर हमने बड़े वाले साइड में स्टफिंग रखी है और अब हम लेंगे पानी और इसकी साइडों में हमने पानी को अच्छे से लगा लेना है।
आप चाहे तो गेहूं और पानी की स्लरी बनाकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रेसिपी गेहूं के आटे या मैदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड को कुछ इस तरह से उठाना है और स्टफिंग को अंदर करते हुए इसके साइड को इस तरह से प्रेस कर देना है। अभी ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, अभी ये जो स्टफिंग है, इसे हम दबाते हुए इसे खींचते हुए ले जाएंगे। अब ये साइड के हिस्से हैं, इसे हम कुछ इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सील कर देना है और एकदम आसानी से हमारा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारे समोसे बनाकर तैयार करने हैं तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से एक संग बहुत सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक संग 15 से 16 समोसे बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब भी आप समोसों को फ्राई करें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो सारे समोसों को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको इस तरह से उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। समोसे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको हमने बाहर निकाल लेना है। तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा रखा है और समोसे हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो जब भी आप समोसों को फ्राई करें, गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखें। तो समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे समोसे फ्राई हुए हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर टेस्टी कुरकुरे करारे से यूनिक स्टाइल के समोसे। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। ये इतने ज्यादा बढ़िया बने हैं। अगर आपने इसे मेहमानों के सामने सर्व कर दिया ना तो तारीफ करते रह जाएंगे और पूछेंगे कैसे बनाया। इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलिए मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखाती हूँ। और ये लीजिए, यम्मी फीलिंग और एकदम क्रंची जबरदस्त टेस्टी हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।